आज हम बात करने वाले हैं रूट ब्लोअर के बारे में कि रूट ब्लोअर क्या होता है। इसे रूट ब्लोअर का जो टेक्निकल नाम है वो है आपका लोब कंप्रेशर। इसे प्लांट या फिर इंडस्ट्रीज़ में जनरली लोब कंप्रेशर के नाम से जानते हैं। रूट ब्लोअर का नाम रूट ब्लोअर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो खोज की थी उसके जो वैज्ञानिक हैं उनका सरनेम जो है रूट है। वो दो वैज्ञानिक थे, दो भाई थे जिन्होंने 1854 में इसका आविष्कार किया हुआ था। उन दोनों भाइयों का नाम एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। एक का नाम था फ्लेंडर हैगली रूट्स था और दूसरा का नाम था फ्रांसिस मैरियन रूट्स। तो दोनों ने क्या किया था, रूट ब्लोअर का आविष्कार किया था। इसलिए इसको हम लोग जो लोब कंप्रेसर टेक्निकल नाम है उसको जनरली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी रूट ब्लोअर के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रूट ब्लोअर और लोब कंप्रेसर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। रूट ब्लोअर जो है वो वैज्ञानिक के नाम पे बोला जाता है और लोब कंप्रेसर जो होता है इसका टेक्निकल नाम है। आज हम लोग पूरा इसके बारे में बात करने वाले कि रूट ब्लोअर कहाँ यूज़ होता है, कौन से एप्लीकेशन में यूज़ होता है, क्या चीज़ के लिए हम लोग रूट ब्लोअर यूज़ करने वाले हैं। तो स्टील इंडस्ट्रीज़ में, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे रूट ब्लोअर का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा रूट ब्लोअर। व्हाट इज़ द रूट ब्लोअर? रूट ब्लोअर क्या है? रूट ब्लोअर इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन हैविंग रोटर्स रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन द एयर टाइट केसिंग। रूट ब्लोअर एक क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है जिसमें क्या होता है, दो रोटर्स होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। ओके, रूट ब्लोअर इज अ कांस्टेंट आरपीएम मशीन। रूट ब्लोअर क्या है? एक कांस्टेंट आरपीएम मशीन है। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। तो रूट ब्लोअर क्या होता है? एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है जिसमें क्या होते हैं, जो रोटर्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट करेंगे और जो रूट ब्लोअर होता है वो कांस्टेंट आरपीएम मशीन होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट ब्लोअर को जनरली क्या बोलते हैं? लोब कंप्रेशर बोलते हैं। लोब कंप्रेशर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो होता है दो लोब होते हैं जो कि क्या होते हैं, दोनों लोब जो हैं वो एक दूसरे से मैच करके चलते हैं और वो क्या करेंगे, हवा बनाएंगे। तो इसका मेन काम क्या होता है रूट ब्लोअर का? तो रूट ब्लोअर का मेन काम होता है हवा बनाना। ओके, तो हवा क्या होता है, ये जो बाहर से जो हवा होता है, एटमॉस्फेयर एयर होता है, ठीक है, उसको क्या करेगा, शक करेगा। उसके बाद में क्या करेगा, इसके जो लोब हैं वो आपका लो प्रेशर एयर क्या करेंगे, जनरेट करेंगे और हाई वॉल्यूम जनरेट करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रूट ब्लोअर जो होता है वो हाई वॉल्यूम लो प्रेशर जो होता है वो जनरेट करता है। ओके, और क्या करता है, उसको लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम में डिस्चार्ज करता है। ठीक है, ये रूट ब्लोअर का काम है। इसके पहले जैसे कंप्रेसर मशीन होती है, कंप्रेसर मशीन का काम होता है जस्ट इसके अपोजिट होता है रूट ब्लोअर के। कंप्रेसर मशीन का काम होता है लो प्रेशर हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम में रहता है। बट रूट ब्लोअर का काम होता है हाई वॉल्यूम लो प्रेशर। तो जहाँ पे भी क्या करना है, हमें एयर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे रूट ब्लोअर की ज़रूरत पड़ती है। इसको मैं कुछ एप्लीकेशन के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि रूट ब्लोअर जो होता है कैसे यूज़ होता है। जैसे कि मैंने इसमें कुछ एप्लीकेशन मेंशन किए हुए हैं, बेवरेजेस, एसटीपी, ईटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, फूड प्लांट। तो आप सोच रहे होंगे यार कि रूट ब्लोअर कैसे यूज़ होता है या फिर लोब कंप्रेसर कैसे यूज़ होता है इन सभी एप्लीकेशन में। जैसे कि आपका सबसे पहले मैं लेता हूँ सीमेंट प्लांट। तो सीमेंट प्लांट में क्या होता है, मटेरियल कन्वेइंग में जो होता है रूट ब्लोअर का यूज़ करते हैं। जैसे क्या होता है, अगर मुझे आपको कोई मटेरियल है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाना है तो क्या करूँगा, मैं जनरली कन्वेयर बेल्ट का यूज़ करूँगा। कन्वेयर बेल्ट क्या करता है, वो आपका रोटेट होते हुए एक जो बेल्ट होता है वो क्या करता है, जो मटेरियल होता है उसको क्या करता है, पास ऑन करता है बेल्ट के थ्रू। वैसे ही क्या होता है यहाँ पे, जो रूट ब्लोअर होता है वो क्या करेगा, एक साइड से हवा के थ्रू क्या करेगा, उसको पुश करेगा, धक्का देगा और उसी हवा को क्या करेगा, जो हवा का जो प्रेशर होगा है ना, जो हाई वॉल्यूम और लो प्रेशर होगा वो क्या करेगा, जो भी मटेरियल को आप क्या करोगे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको पाइप की हेल्प से क्या करेगा, वहाँ पे जो भी मटेरियल होगा, इसमें जो पाइपलाइन लगी होगी वहाँ पे क्या होगा, एक मटेरियल को जब अपन क्या करेंगे हाई वॉल्यूम में क्या करेंगे और लो प्रेशर में हम जब उसमें एयर डालेंगे तो क्या होगा, हवा जो होगा उसको क्या करेगा, पुश करेगा और जो मटेरियल है उसको इजिली जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे क्या कर लेगा, वो पहुँचा देगा। तो रूट ब्लोअर का यूज़ जनरली क्या होता है कि कन्वेइंग में यूज़ करता है, जहाँ पे भी हमको कुछ मटेरियल कन्वे करना है, ठीक है, जहाँ पे हमको हल्का मटेरियल कन्वे करना है वहाँ पे क्या होगा, रूट ब्लोअर का यूज़ होगा। जैसे कि मैं अभी फिर से एक बार इसका पूरा एप्लीकेशन समझा देता हूँ। बेवरेजेस,
बेवरेजेस में क्या होता है, जैसे आपकी जो बॉटल है, बियर की बॉटल हो गई या फिर जो पानी की बॉटल हो गई, जब वो क्या हो जाता है पूरी तरह से पैक हो जाता है तो बाहर में उसके ड्रॉप्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स होते हैं, तो उसको सुखाने के लिए भी क्या होता है यहाँ पे रूट ब्लोअर का यूज़ करते हैं। तो सुखाने में कैसे, आपका जो हवा होता है उसको क्या करता है, उसके बाहर में जो भी बॉटल्स होते हैं उसके ऊपर क्या करता है, वो हवा डालेगा, उससे क्या होगा, वो सूख जाएगा जो भी वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो, ठीक है। फिर आता है आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, एसटीपी। तो एसटीपी में क्या होता है, एसटीपी का जो मेन काम होता है वो होता है आपका गंदे पानी को साफ करना। तो गंदे पानी को साफ करने में क्या होता है कि वहाँ पे रूट ब्लोअर की जरूरत पड़ती है। रूट ब्लोअर क्या करता है, वो रूट ब्लोअर जो होता है ब्लो कराने के काम करते हैं। जो भी पानी होता है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा एक जगह पे, वहाँ पे आपको बहुत सारा वाटर दिख रहा होगा। वाटर में क्या होता है, जो गंदा पानी होता है उसको क्या करता है, जो नीचे जो भी आपके इम्प्योरिटीज होती हैं उसको बैठाने के लिए क्या करते हैं, ब्लो कराते हैं। तो ब्लो कराने के काम में भी क्या करते हैं, रूट ब्लोअर का यूज करता है। रूट ब्लोअर क्या करेगा, हाई वॉल्यूम लो प्रेशर एक पाइप की हेल्प से क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, तो पानी क्या होगा, वो उसमें बकलाहट आएगी, ब्लो करेगा पानी। इससे क्या होगा, जो गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाएगा और अच्छा पानी जो होगा आपको ऊपर आता है। तो एसटीपी का बहुत बड़ा काम होता है, उसका पूरा बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इसको मैं एक वीडियो में सेपरेट नहीं बता पाऊंगा। फिर आता है आपका स्टील प्लांट। तो स्टील प्लांट में भी रूट ब्लोअर काफ़ी हेल्प करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हो जाता है एसआईडी डिवीजन, स्पंज आयरन डिवीजन। स्पंज आयरन डिवीजन में जो है रूट ब्लोअर को काफ़ी यूज़ करते हैं, और रूट ब्लोअर जो होता है स्पंज आयरन डिवीजन में आपका कंपलसरी है उसका यूज़ करना। तो रूट ब्लोअर का यूज़ जो है स्पंज आयरन डिवीजन में कहाँ पे होता है, आपका जो किलन होता है, किलन में आपका जो किलन से जब जो मटेरियल होता है, स्पंज आयरन जो होता है, आयरन और जो होता है, जब वो रोटरी कूलर में जाता है तो वहाँ पे जो होता है बैक फिल्टर वगैरह जो यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो होता है रूट ब्लोअर का यूज़ करते हैं। अगर मेरा स्टील प्लांट का वीडियो आप देखे होगे तो उसमें मैंने आपको एक थ्रू समझाया है कि वहाँ पे रूट ब्लोअर का यूज़ कहाँ होता है। फिर आता है आपका सीमेंट प्लांट। सीमेंट प्लांट में क्या होता है, जनरली यहाँ पे जितने भी मटेरियल कन्वे करने रहते हैं, क्योंकि सीमेंट प्लांट में क्या होता है, ऐश होता है, आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको क्या करते हैं, जो कि हल्का होता है ना, उसको क्या करना पड़ता है हमको, हाई वॉल्यूम एयर के थ्रू क्या करना रहता है, हमको कन्वे करके एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना रहता है। तो सीमेंट प्लांट में जनरली बहुत सारे रूट ब्लोअर यूज़ किए जाते हैं, जिनका मेन काम होता है कि जितने भी जो भी मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे करके ले जाना। फूड प्लांट में क्या होता है, जैसे आप जनरली आप पार्ले जी का बिस्किट, एक प्लांट था मैं जहाँ पे गया था, वहाँ पे रूट ब्लोअर कैसे होता था बता देता हूँ। क्या होता है कि जैसे हमको क्या बनाना है, रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, हमको जनरली क्या होता है, आटा लेके चलते हैं, पानी डालते हैं, उसको फिर अच्छे से क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। सेम वहीं पे क्या होता है, किसी भी फूड प्लांट में जो होता है, जो शुगर होता है ना, शक्कर हो गया आपका, उसमें क्या करना रहता है, जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, मैदा वगैरह जो भी XYZ लेते हैं हम लोग फूड प्लांट में बिस्किट बनाने के लिए, तो उसको मिक्स करने के लिए अच्छे से क्या करते हैं हम लोग, हाई वॉल्यूम हवा डालते हैं। हाई वॉल्यूम हवा डालेंगे तो क्या होगा, हाई वॉल्यूम लो प्रेशर हवा डालेंगे तो वो अच्छे से क्या हो पाएगा, मिक्स हो पाएगा। तो फूड प्लांट में जनरली जो होता है मिक्सिंग में, कन्वेइंग में जनरली रूट ब्लोअर का यूज़ किया जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ रूट ब्लोअर बहुत ही ज़्यादा है, इसको अगर आप समझोगे कि एक एक एप्लीकेशन में तो काफ़ी टाइम हो जाएंगे। सो आपको बस इतना ध्यान देना है कि रूट ब्लोअर का जो काम होता है वो होता है आपका हाई वॉल्यूम लो प्रेशर हवा देना, जिसमें बेवरेजेस, एसटीपी, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, फूड प्लांट में ये कुछ एग्जांपल्स लेके चल रहा हूँ मैं जिसका जनरली यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, टाइप्स ऑफ रूट ब्लोअर। तो इससे कौन कौन से टाइप होते हैं, सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनेमिक। मैंने आपको लास्ट वन, अगर आप मेरा एयर कंप्रेशर का वीडियो देखे होगे जहाँ पे मैंने एयर कंप्रेशर कैसे यूज़ होता है, कौन से एप्लीकेशन में यूज़ होता है, मैंने बताया था। सेम जो होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे ही काम करता है एयर कंप्रेशर भी। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो लोब कंप्रेसर की बात करने वाले, रूट ब्लोअर की। जैसे मैंने आपको बताया कि रूट ब्लोअर जो है वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए उसको रूट ब्लोअर ही बोलते हैं। बाकी इसका टेक्निकल नेम जो होता है लोब कंप्रेसर होता है। तो लोब कंप्रेसर किसका टाइप है, रोटरी का। रोटरी किसका टाइप है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किसका टाइप है, कंप्रेसर टाइप्स का। सो आपको समझना है कि लोब कंप्रेसर जो होता है वह एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही मशीन होती है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे वर्क करता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आपको दिखे हैं, इसमें हम लोग को बात करेंगे, बट आगे चलने वाले वीडियो 2-3 वीडियो मैं ऐसे बनाऊंगा जिसमें पूरे के पूरे टाइप्स के बारे में मैं डिफाइन करूंगा। फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग लोब कंप्रेसर की बात करें, जो कि आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का टाइप है।
सो मेन पार्ट्स ऑफ रूट ब्लोअर, तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं रूट ब्लोअर। ये रूट ब्लोअर है, इस टाइप से रूट ब्लोअर जो है इसका स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें बेसिकली क्या क्या है, साफ्ट हैं आपके, रोटर्स हैं, बेरिंग्स हैं, टाइमिंग गियर्स हैं। आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा एक लोब, दो लोब दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। दो लोब जो होते हैं वो दो गियर से अरेंजमेंट से बने होते हैं। जनरली क्या होता है कि ये मोटर की हेल्प से क्या होता है, रोटेट होता है, ठीक है। तो जब मोटर क्या होगा, चालू होगा, तो ये लोब जो हैं वो भी रोटेट होंगे। सो जनरली जो मेन पार्ट्स ऑफ रूट ब्लोअर में हम लोग ये मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला होता है साफ्ट, ओके। फिर आता है आपका रोटर्स, रोटर जो होता है वो लोब होता है, जिसको हम लोग लोब कंप्रेसर बोलते हैं। यही लोब है जो कि क्या करता है, वो हाई वॉल्यूम और लो प्रेशर जनरेट करता है। फिर आता है बेरिंग्स, बेरिंग जनरली जरूरी है मूव करने के लिए। फिर आता है टाइमिंग गियर्स, जहाँ पे हमको क्या करना रहता है, कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमको स्पीड क्या करना रहता है, हमको मैनेज करना रहता है, वहाँ पे हम लोग गियर बॉक्स लगाते हैं। सो वहाँ पे लगेगा गियर। तो ये हो गया मेन पार्ट्स ऑफ रूट ब्लोअर। ये हो गया आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रूट ब्लोअर। ये इसका फ्रंट व्यू है, जिसमें आपको ट्विन लोब और ट्राई लोब, ये दो टाइप के होते हैं। जनरली जो होता है रूट ब्लोअर दो टाइप के होते हैं, ट्विन लोब और ट्राई लोब। दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्विन लोब में जैसे आपको दिख रहा होगा दो लोब दिख रहे होंगे, ओके, और ट्राई लोब में आपको दिख रहा होगा तीन लोब हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ से क्या हो रही, हवा आ रही है, और उसको क्या कर रहा है, लोब जो है उसको हाई वॉल्यूम जनरेट करके, हाई वॉल्यूम लो प्रेशर जनरेट करके क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। किसकी हेल्प से करता है, लोब की हेल्प से। ये जो लोब होते हैं वो मोटर की हेल्प से क्या होते हैं, मूव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्राइलोब दिख रहा होगा, ट्राइलोब में क्या होते हैं, यहाँ पे तीन लोब होते हैं। तो तीन लोब क्या होगा, आपका हवा आएगा, जो थ्री ट्राइलोब है वो क्या करेगा, उसको हाई वॉल्यूम लो प्रेशर जनरेट करेगा और उसको क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो ट्राइलोब है वो क्या करेगा, वो कम टाइम में ज़्यादा हवा बनाएगा और ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेगा। जो ट्विन लोब है वो क्या करेगा, थोड़ा सा कम वॉल्यूम क्रिएट करेगा। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रूट ब्लोअर, ट्विन लोब और ट्राइलोब रूट ब्लोअर्स आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यूनिट हुज pumping capacity determined by size, operating speed and pressure condition at the impellers rotate air is thrown down। देखिए मैं इसमें पूरा इसका मेन जो मकसद बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है ये। आपको जनरली क्या होता है, रूट ब्लोअर जो कैसे काम करता है, आपको दिख रहा होगा येलो वाली लाइन जो दिख रही होगी वो हो गया सक्शन पार्ट, जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एयर है वो क्या हो रहा है, लोब के अंदर आता है। फिर लोब क्या करेगा, मूव ऑन हो रहा है, आपका अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं दोनों जो होते हैं। वो फिर क्या होगा, रोटेट होगा, रोटेट होगा तो क्या होगा, जो हवा है उसमें हाई वॉल्यूम लो प्रेशर जनरेट होगा। हाई वॉल्यूम लो प्रेशर जनरेट होगा तो फिगर 2 में आपको दिख रहा होगा, ये मूव किया, मूव करने के बाद में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है फिगर 3 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर हाई वॉल्यूम जनरेट करता है कौन, लोब। तो ये क्या करेगा, आपको बाहर में डिस्चार्ज करके देगा हवा। सो ये हमारा बेसिक वर्किंग है, वर्किंग ऑफ रूट ब्लोअर में। तो रूट ब्लोअर को आपको सिर्फ समझना ये है कि रूट ब्लोअर क्या होता है, हाई वॉल्यूम लो प्रेशर पे वर्क करता है, जहाँ पे हमको हवा की मात्रा ज़्यादा चाहिए और प्रेशर बहुत ही कम चाहिए, वहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, रूट ब्लोअर का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमको प्रेशर ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम लोग एयर कंप्रेशर मशीन यूज़ करते हैं। जहाँ पे हाई प्रेशर लो वॉल्यूम चाहिए वहाँ पे कंप्रेशर मशीन यूज़ करते हैं। दोनों का मैं बेसिक डिफरेंस एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि रूट ब्लोअर और एयर कंप्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रूट ब्लोअर क्या होता है और ये कैसे वर्किंग करता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि रूट ब्लोअर में कौन कौन से पार्ट्स एक होते हैं। इसमें जनरली होता है एयर फिल्टर। जैसे कि आपको पता है कि कुछ भी चीज़ को शक करने के लिए अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, जस्ट लाइक आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं, उसको अलग करने के हम लोग क्या करते हैं, एयर फिल्टर यूज़ करते हैं। तो सक्शन साइलेंसर पे जनरली क्या होता है, एयर फिल्टर यूज़ किया जाता है ताकि जो डस्ट पार्टिकल हैं वो रूट ब्लोअर के अंदर ना जा सके, जिससे उसका जो लोब है वो ख़राब मत हो। फिर उसके बाद आता है मोटर। मैंने आपको जैसे बताया कि मोटर की हेल्प से क्या होगा, रूट ब्लोअर जो होगा पूरा रोटेट करेगा और मोटर जो होता है वो रूट ब्लोअर को कांस्टेंट स्पीड पे जो होता है मूव ऑन कराता है। ओके, फिर आता है आपका डिस्चार्ज सिलेंडर, जिससे क्या होगा, जो हवा है वो डिस्चार्ज जाएगा, मतलब बाहर जाएगा, ठीक है। फिर आता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज आपको प्रेशर बताएगा कि भैया कितना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। जनरली मैंने आपको बताया था कि 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.6 बार, 0.7 बार, मैक्स टू मैक्स 0.9 बार एक बार। बहुत ज़्यादा प्रेशर एक बार जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो रूट ब्लोअर जो होता है वो हाई वॉल्यूम लो प्रेशर पे वर्क करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसका जो प्रेशर है वो जनरली 0.5, 0.4, 0.3 यही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है।
ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रूट ब्लोअर क्या है और इसकी वर्किंग आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। बाकी अगर और भी आपको टेक्निकल कुछ डिटेल्स चाहिए, यदि आपको हमारे यहाँ से जैसे भी कोर्स चल रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कोर्स चल रहा है हमारे यहाँ, जिसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि स्टील प्लांट कैसे काम करता है, स्टील प्लांट के अंदर जो भी डिविजन्स हैं, एसआईडी हो गया, स्पंज आयरन और डिवीजन, स्टील मेल्टिंग शॉप, पावर प्लांट कैसे काम करता है, यदि वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।